Good afternoon, students. Today we are ready for future indefinite. Last days I explained you present indefinite tense, past indefinite tense. Tense depends on the verb. If we know about the use of verb, we can make our sentence correctly. Verb has 5 forms. I told you last time. First form, verb की first form, second form, third form, ing form, s या es form. फर्स्ट फॉर्म का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कर चुके हैं. एक बार फिर से यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे. जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बताया था कि प्रेजेंट में है, हूं, हैं, ऐसे शब्दों को हम हिंदी सेंटेंसेस में देखते हैं. था, थे, थी को हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में देखते हैं. इनके लिए हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते थे. गा, गे, गी अब फ्यूचर के वाक्यों में हम देखेंगे. जब तक हमारे जहन में, हमारे मन में किसी सेंटेंस की एक फिगर तैयार नहीं हो जाती कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, तब तक हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते. ग्रामर के नियमों का पालन करना यहाँ हमें बताया जाता है. या हम कोई कन्वर्सेशन में किसी वाक्य को किसी भी तरह बोल दें और सामने वाले की समझ में आ जाए, ये इतनी सीधी नहीं है. हमें ग्रामेटिकल सेंटेंसेस को सीखना है, अर्थात उसमें व्याकरण के सभी नियमों का सही से पालन हुआ अथवा कि नहीं. आई और वी के साथ यहाँ पर हम देख सकेंगे. आई और वी फर्स्ट पर्सन है. आई वी से अभिप्राय है जो बात करते हैं. फर्स्ट पर्सन बात करने वाला. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई मैं फर्स्ट पर्सन हूँ. वी हम दो व्यक्ति अगर आपसे बात करें तो हम भी फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे. तो आई वी के साथ यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं. सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर हम देखेंगे. इसके अतिरिक्त सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी, दे, इट, रवि और सुमन, ये यहाँ पर थर्ड पर्सन है. अर्थात जो यहाँ पर मौजूद नहीं है वो थर्ड पर्सन कहलाते हैं. जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो फर्स्ट पर्सन, और जैसे आप बात सुन रहे हैं आप सेकंड पर्सन यू कहलाएंगे. यानी कि सेकंड पर्सन यू के साथ थर्ड पर्सन ही, सी, दे, रवि, सुमन किसी भी व्यक्ति के साथ हम जो प्रयोग करते हैं वर्ब, वो विल के साथ प्रयोग करेंगे. फर्स्ट फॉर्म विल के साथ फर्स्ट फॉर्म सेकंड और थर्ड पर्सन में, सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन. इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं. ये फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस कहलाते हैं, जिसके वाक्यों के अंत में गागेगी आता है और इंग्लिश में हम विल और सेल से इनकी पहचान करते हैं. अभी हमने यहाँ पर कुछ सिंपल सेंटेंस लिखे हैं. अफर्मेटिव के सेंटेंस है. सी विल सिंग ए सॉन्ग. सी विल सिंग ए सॉन्ग. वह सॉन्ग या पोएम कुछ भी हो सकता है. वह एक पोएम गाएगी या सुनाएगी. ही विल रीड ए बुक. वह एक किताब पढ़ेगा. दे विल प्ले ए गेम. वे खेल खेलेंगे. रवि विल वेट यू. रवि आपकी प्रतीक्षा करेगा. सुमन विल गाइड टू देम. सुमन उनको मार्गदर्शित करेगी. आई शैल हेल्प यू इन योर नीड. मैं आपकी जरूरत में सहायता करूंगा. वी शैल बाई समथिंग फॉर यू. हम आपके लिए कुछ न कुछ खरीदेंगे. इस तरह के ये सेंटेंस हमने अफर्मेटिव में लिए. अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद यहाँ पर हमने नोट लगाया है सभी में, और यहाँ सेल के बाद नोट लगाया है. तो सी विल नॉट सिंग, ही विल नॉट रीड, दे विल नॉट प्ले, रवि विल नॉट वेट, सुमन will not guide, I shall not help you, और we shall not buy something. या इस सेंटेंस को हम नेगेटिव में ऐसे भी लिख सकते हैं, we shall buy समथिंग के स्थान पर नथिंग.
यहाँ हमें नोट लगाने की फिर आवश्यकता नहीं है, नथिंग से ही हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो चुका है। तो वी शैल बाय नथिंग फॉर यू। बहुत सिंपल वे में, बहुत साधारण तरीके से हमने यहाँ पर अफर्मेटिव के कुछ सेंटेंस लिए, उसके बाद इसमें हमने यहाँ पर विल या शैल के बाद नोट लगाना सीखा है। इसके बाद इंटरोगेटिव में इस विल और शैल को ही हमने सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आना है। जब हम हिंदी में कोई वाक्य बोलते हैं, क्या आप गीत गाएंगे, क्या आप वहां जाएंगे, इस तरह के सेंटेंसेस में क्या आने पर, वाक्य को शुरू में आने पर वह सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर हमने क्या के स्थान पर वाक्य के शुरू में इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस विल और शैल यूज किया है। विल सी सिंग ए पोएम, विल ही रीड ए बुक, विल दे नॉट प्ले ए गेम, विल रवि नॉट वेट यू, विल सुमन गाइड देम, शैल आई हेल्प यू इन योर नीड और शैल आई बाय समथिंग फॉर यू। इस तरह से हम ये सभी सेंटेंस अपनी नोटबुक में लिखेंगे और नोटबुक में लिखने के बाद ध्यानपूर्वक ये देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते समय हमने किस वर्ग का प्रयोग किया था, यानी कि वहां पर हमने प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। जब हमने पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाए थे तो सभी में हमने सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया था, नेगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग किया था, इंट्रोगेटिव में डिड को हम वाक्य के शुरू में लेकर आए थे। यहाँ हम फ्यूचर है तो विल और शैल को शुरू में लाएंगे, यहाँ पर विल या शैल के बाद नोट लगाएंगे। अफर्मेटिव में विल या शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रयोग, यानी कि विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना हमें आना चाहिए। अब इसके बाद इन तीनों टेंस के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के हम डबल इंटरोगेटिव देखेंगे। ऐसा मैंने प्रोमिस पहले भी किया है और मैं आपको ये सेंटेंस कराऊंगा। हु का प्रयोग, व्हेन का प्रयोग, वेयर का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग, व्हाई का प्रयोग, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार, इस तरह के इंटरोगेटिव वर्ड्स को हम इन सेंटेंसेस में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे। अभी तक जो भी वर्क आपने किया है इसे कंप्लीट करें और मुझे सेंड करें ताकि आपकी अटेंडेंस लगाई जा सके। आपके वर्क को पूरा देखकर आपका वर्क कंप्लीट है इसको मार्क किया जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें बार बार देखने के लिए। कोई भी चीज आप बार बार देखेंगे उतनी ही वो आपकी मजबूत होती जाएगी। किसी भी काम को एक बार करने से, दो बार करने से, तीन बार करने से हमें हर बार बढ़ते हुए क्रम में ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी काम को एक बार मन में बना के आप चलेंगे तो असंभव है, कई बार करने से कोई कार्य हमें पूर्णतः प्राप्त होता है। ओके, थैंक यू।